हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन की। तो इसमें आप पढ़ेंगे प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की हम इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल क्या होता है। तो रेशनल नंबर हमारा जो आएगा, रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, और पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर होंगे। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर होता है जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, पी क्यू आर इंटीजर, पी क्यू आर इंटीजर। मैं आपको क्लियर कर दूं, थोड़ा सा इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का बेसिक पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में यही सब बताया है, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। देखो, दुनिया में ना जितने भी नंबर होते हैं, दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। अब रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं विद आउट डेसिमल जिसमें डेसिमल नहीं होता, एक होते हैं विद डेसिमल, विद डेसिमल। विदाउट डेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इनको हम मतलब कि ये कैसे नंबर होते हैं, इंटीजर, ये होंगे इंटीजर। अब विद डेसिमल, अब विद डेसिमल नंबर की हम बात कर लेते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है इसमें टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, फर्स्ट टाइप टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे कि 1.23 विद डेसिमल, विद डेसिमल मतलब वे नंबर जिनमें डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे देखो ये है टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग हो गया 1.23, यानी कि पॉइंट के बाद वो नंबर कहीं ना कहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद। फिर इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये कैसा नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये रुकेगा नहीं और रिपीट भी होता रहेगा। मतलब 1.535353, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, 1.53 का बार लगा देते हैं। इसके बाद आता है हमारा, ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड टाइप आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। कि ये टर्मिनेटिंग भी होगा, यानी कि लगातार चलता भी रहेगा, और रिपीट भी नहीं होगा। मतलब 1.1235798, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहेगा और कोई भी रिपीट भी नहीं होगा, कंटिन्यू। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है। तो देखो, जो ये फर्स्ट दो टाइप है, जो ये फर्स्ट टू टाइप है, इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, इनको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। और जो हमारा ये लास्ट वाला टाइप है, इसको हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जो ये थर्ड पार्ट होगा, इसको हम इसको क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर। यानी कि ये वे नंबर है जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके बाद हम थ्योरम, एक थ्योरम है इसमें 1.3, इसकी बात कर लेते हैं। तो थ्योरम क्या कह रही है,
p कोई प्राइम नंबर है, लेट p इज प्राइम, p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइडेड a ऑल्सो। ये कह रहा है p कोई प्राइम नंबर है और यदि p डिवाइड कर रहा है किसको, a स्क्वायर को, तो p a को भी डिवाइड करेगा व्हेन a इज एनी नंबर। तो देख लो इसका एक एग्जांपल देख लो छोटा सा, 5 डिवाइडेड 100, 5 डिवाइड कर रहा है किसको, 100 को, तो 5 डिवाइड करेगा 10 को भी। इसको 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो इस थ्योरम ने देखो यही तो कहा है, यदि p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को, यानी कि यदि 5 100 को डिवाइड कर रहा है यानी कि 10 स्क्वायर को, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, 10 को भी डिवाइड करेगा। बस ये थ्योरम यही कहती है। हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। इसको हम कौन से मेथड से सोल्व करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, शुरू में हम कुछ मान लेते हैं और फिर लास्ट में कह देते हैं कि जो हमने माना वो गलत था। तो देखिए इसका प्रूफ देख लीजिए। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट 3 क्या है, इज रेशनल नंबर, लेट √3 इज रेशनल नंबर। तो जब √3 रेशनल नंबर है तो हम √3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इक्वल टू p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p एंड q, p एंड q आर को प्राइम। कैसे नंबर होंगे p एंड q आर को प्राइम, दैट इज HCF ऑफ PQ, HCF ऑफ PQ, को प्राइम नंबर का HCF कितना होता है, 1 होता है। तो P एंड Q आर को प्राइम और HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1। अब देखो हम क्या करेंगे, इस Q की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो ये कितना आएगा, √3 Q इक्वल टू P, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे हम क्या लिख करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो कितना आएगा, 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन ले लेंगे फर्स्ट, 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 3 को इसके अपॉन में लेके जाएंगे, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइड बाई 3, P स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाओ, कि P स्क्वायर डिवाइड 3 डिवाइड P स्क्वायर, 3 डिवाइड P स्क्वायर। तो 3 किसको भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड P को भी करेगा, करेगा ना। 3 डिवाइड P स्क्वायर है तो 3 डिवाइड किसको करेगा, P को भी करेगा। यहाँ पे देख लो, जैसे 5 डिवाइड कर रहा है 100 स्क्वायर को, 100 स्क्वायर, 100 मतलब 10 का स्क्वायर। तो 5 जब 10 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 10 को भी तो डिवाइड करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे 3 डिवाइड P स्क्वायर, तो 3 डिवाइड कितना, P। तो जब P डिवाइड बाई 3 है तो इक्वल टू कुछ तो आएगा, इसको हमने मान लिया C, लेट से ये हमने मान लिया कि इक्वल टू किसके आएगा, C के इक्वल आएगा। अब हम यहाँ पर P इक्वल टू कितना आ गया, 3C, P इक्वल टू कितना आया, 3C। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन
फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो रखो भाई फर्स्ट में रखो p की जगह, तो ये आएगा 3q² इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। तो 3q² इक्वल टू 9c²। 9c, 3 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो q² इक्वल टू 3c²। अब यहाँ पे भी इसको डिवाइड करेंगे तो q² डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना c²। तो 3 डिवाइड कर रहा है किसको, q² को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइड कितना q²। तो 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड q को भी करेगा। तो जब 3 डिवाइड q को करेगा तो क्या आएगा, कुछ तो आएगा। यहाँ पे हमने c लिया था, इस बार d ले लो, लेट से। तो q इक्वल टू कितना आया 3d, q इक्वल टू 3d। तो q इक्वल टू 3d है और p इक्वल टू कितना है 3c है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है, दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है 3 है। लेकिन हमने क्या बताया था कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि p एंड q क्या है, को प्राइम है। तो यानी कि हमारा असम्पशन रॉन्ग हो गया कि हमने जो हमने माना वो गलत मान लिया। तो अब क्या किया जाए भाई, गलत मान लिया तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 तो इसका फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 1 होगा। तो हम यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, P एंड Q कैन नॉट हैव P and Q cannot have 3 as common factor, 3 as common factor because P and Q are co-prime, P and Q are co-prime। इसने ये कहा है कि P एंड Q का 3 कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि P और Q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए 3 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, ओवर असम्पशन इज रॉन्ग, ओवर असम्पशन इज रॉन्ग। क्या होगा, जो हमने मान लिया कि वो ओवर असम्पशन क्या होगा, इज रॉन्ग, ओवर असम्पशन इज रॉन्ग। उसके बाद एक लाइन यहाँ पे लिखनी है कि इसके बाद लिख दो √3 क्या हो जाएगा, √3 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा बस।